पुत्र शासक होता है कानरदेव, जिसका एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है वीरमदेव चौहान। उसी समय दिल्ली का सम्राट था अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी एक पुत्री थी फिरोजा। ये फिरोजा वीरमदेव से प्यार करती है, तो अलाउद्दीन खिलजी एक प्रस्ताव भेजता है वीरमदेव चौहान के पास कि तू मेरी पुत्री से शादी कर ले। अब इसके पास दो विकल्प थे, या तो इससे शादी कर लेता फिरोजा से और अपने साम्राज्य को विस्तारित करता और अच्छी प्रकार से रहता, ताकि अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण भी नहीं करता, क्योंकि इसका ये दामाद बन जाता। लेकिन कहता है ना कि चुनौती स्वयं चलकर यदि सूरवीर के पास नहीं आती है तो सूरवीर खुद चुनौती को आमंत्रण दे देते हैं। ऐसा ही काम वीरमदेव चौहान ने किया था। इतिहास की इस पंक्ति को सिद्ध किया है वीरमदेव चौहान। ये बंदा फिरोजा से शादी करने से इनकार कर देता और कहता है मामा लागे भाटिया कुल लाजे चौहान, जब मैं पढ़ू तुर्कड़ी तो उल्टो उगे भान। कह यदि मैं फिरोजा से शादी कर लूंगा, मतलब ये तुर्क मुसलमानों को उस समय एक तुर्क नाम से भी जानते थे, मुस्लिम के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते थे तुर्क। तो ये मुसलमान था अलाउद्दीन खिलजी कि इससे शादी करूंगा, यदि मैं तुर्कनी से शादी करूंगा, इसकी पुत्री फिरोजा, जो मुसलमान व्यक्ति है उसके लिए तुर्क शब्द का प्रयोग किया है। ये स्टर्लिंग है, इसके लिए वो तुर्कनी शब्द करता है, प्रयोग में लेता है कभी। जब मैं पढ़ू तुर्कड़ी उल्टो हो गया भान, यदि सूर्य पूर्व की बजाय यदि पश्चिम से निकलना स्टार्ट कर देगा तब जाके मैं फिरोजा से शादी करूंगा। मतलब ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। तो वीरमदेव कभी फिरोजा से शादी कर नहीं सकता। तो इससे ये तय हो गया कि अब जालोर और दिल्ली के बीच एक भीषण युद्ध होने वाला था। अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जालोर पर आक्रमण कर देता है। वीरमदेव इस युद्ध में बहुत ही बहादुरी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं, ऐसा सुना जाता है, बताया जाता है, इतिहास की किताबों में हमें पढ़ने को मिलता है कि वीरमदेव इस युद्ध में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ रहा था। शीश कटने पर भी इसका धड़ शत्रुओं से लड़ता रहा, लोहा लेता रहा। जब इस युद्ध में ये वीरमदेव चौहान काम आ गया था, मारा गया था युद्ध भूमि में, तो इसका शीश अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया था। कहते हैं कि ये जो फिरोजा है ना, ये वीरमदेव से इतना ज्यादा लव करती थी कि ये अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे आती और इसका शीश, मतलब वो शीश कटने के बाद भी मतलब इतना यूं सुंदर व्यक्ति लग रहा था, मतलब कितना फूट रहा होगा वीरमदेव, आज का रणबीर कपूर मान सकते हो आप। फिरोजा उसके शीश पर तिलक करने के लिए मतलब अलाउद्दीन खिलजी को कहती है, तो वो कह देता है कर लो कोई नहीं। जब ये फिरोजा इसके शीश पर तिलक करने के लिए आगे बढ़ती है जय, तो इसका शीश कहते हैं कि वो घूम जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। बाद में ये फिरोजा है वीरमदेव का अंतिम संस्कार करती है और स्वयं भी यमुना नदी में कूद के अपनी जान भी देती है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू शासक का अंतिम संस्कार, मतलब क्या बेहतरीन बंदा रहा होगा, क्या लव स्टोरी। ये वीरमदेव सोनगढ़ के बारे में छोटी सी स्टोरी मैंने आपसे साझा की, अच्छी लगी हो